मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे के बाद से ही विपक्षी भारतीय जनता पार्टी आक्रामक होकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो रही है। पहले तो कांग्रेस के नेताओं ने चुप्पी साध ली, लेकिन बाद में पार्टी के ही विधायकों ने इसे अनुशासनहीनता बताकर दिल्ली दरबार तक अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। छत्तीसगढ़ में बीते 2 दिनों में मचे सियासी बवाल के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव का पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा मंजूर कर लिया है। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने परिवर्तन की अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार अब टीएस सिंहदेव के पास स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, जीएसटी और 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग संभालेंगे। वहीं पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार अब कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के पास होगा। गौरतलब है कि शनिवार शाम को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा देने की इच्छा प्रकट करता हुआ पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेजा था। इस घटना के बाद कांग्रेस सरकार में असमंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। गुरुवार शाम को लगभग 5 दिनों के मंथन के बाद सिंहदेव का एक विभाग से इस्तीफा स्वीकार करके मंत्रियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मंत्री रविंद्र चौबे को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि मंत्री रविंद्र चौबे बहुत ही अनुभवी विधायक हैं, बेहतर काम होगा। जब उनसे पूछा गया कि आपका विभाग रविंद्र चौबे को दिए जाने की क्या जानकारी आपको थी, तो सिंहदेव ने कहा कि यह विभाग मुख्यमंत्री खुद रखेंगे या किसी को देंगे, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। टीएस सिंहदेव से जब पूछा गया कि इस्तीफे के बाद से क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भेंट या मुलाकात या किसी तरह की चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा इस्तीफे के बाद से मुख्यमंत्री से चर्चा नहीं हो सकी। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान के दौरान जरूर विधानसभा में हमारी मुलाकात हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं हुई। उस दिन हम लोग विधानसभा में ही थे, लेकिन ना तो मुख्यमंत्री ने चैम्बर में बुलाया और न ही किसी तरह की इससे संबंधित चर्चा हुई। सिंहदेव द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए इस्तीफे में लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाना था, जिसके लिए मैंने आपसे कई बार चर्चा की और धनराशि आवंटन के लिए अनुरोध किया, लेकिन योजना के क्रियान्वयन के लिए राशि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। राज्य के 8 लाख लोगों को कल्याण से वंचित करना ठीक नहीं है। इससे राज्य की लगभग 10,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था उत्पन्न होती है। दरअसल वर्तमान सरकार के कार्यकाल में एक भी घर का निर्माण नहीं हो सका है। सिंहदेव ने लिखा कि मंत्री की स्वीकृति के बाद मुख्य सचिव की समिति द्वारा अंतिम निर्णय लेने के लिए एक प्रक्रिया की गई, जो प्रोटोकॉल के विपरीत है। मैंने समय समय पर लिखित में आपत्ति दर्ज की है, लेकिन इस प्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा मंजूर कर लिया है। इसके लिए 27 जुलाई यानी मॉनसून सत्र के अंतिम दिन का समय तय किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर चर्चा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस बीच सरकार ने इस साल का पहला अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। इससे पहले सदन में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे पर बवाल हुआ। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना का काम पूरा नहीं होने को लेकर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा। शून्यकाल में विपक्ष खाद बीज संकट और किसानों की परेशानी को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया। सरकार की ओर से वक्तव्य आया, लेकिन विपक्ष काम रोककर चर्चा की मांग पर हंगामा करता रहा। बाद में सदन की कार्यवाही को भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दिया गया। भोजनावकाश के बाद ध्यानाकर्षण के जरिए कई मुद्दे उठाए गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन भी पहले दिन की तरह काफी गर्मागर्म रहा। गुरुवार को पक्ष विपक्ष कई मुद्दों पर उलझते नजर आए। पक्ष विपक्ष में हंगामा प्रश्नोत्तर काल से ही शुरू हो गया। प्रश्नकाल में विपक्ष ने प्रदेश में शराब में मिलावट और ओवररेट में बिक्री का मामला उठाया। जवाब में सत्ता पक्ष ने कुछ जगहों पर कार्रवाई की बात कही, लेकिन विपक्ष जवाब से संतुष्ट नहीं था। हंगामा तब बढ़ गया जब विपक्ष की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पीएम आवास योजना का मुद्दा उठाया। छत्तीसगढ़ में 8 लाख हितग्राहियों को आवास न मिल पाने के जवाब में सत्ता पक्ष ने केंद्र सरकार द्वारा राशि नहीं देने का जवाब दिया था। फिर क्या था, पूरा विपक्ष हंगामा करते हुए नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया। प्रश्नोत्तर काल में जशपुर जिले की खराब सड़कों का मामला भी उठा। खराब सड़कों का मामला सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही उठाया।
सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा जशपुर की खराब सड़कों के सवाल पर खुद विधानसभा अध्यक्ष को टिप्पणी करनी पड़ी। सदन के अध्यक्ष ने जिले के सभी जनप्रतिनिधियों को कहा कि वो पूरे जिले की सड़कों का अवलोकन करके अवगत कराए, विभाग उसको ठीक करेगा। शून्यकाल में विपक्ष ने प्रदेश के किसानों के लिए सरकार द्वारा खाद बीज आवंटन का मामला उठाया। विपक्ष ने इस मामले में स्थगन भी पेश किया। स्थगन पर विपक्ष ने खाद बीज के मामले में तर्क सहित अपना पक्ष देकर स्थगन को ग्राह्य करने की मांग की। मानसून सत्र के पहले दिन की तरह उम्मीद जताई जा रही थी। दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन दूसरे दिन विपक्ष ने अपने मुद्दों को सदन में उठाने की ठान रखी थी, इसलिए चर्चा भोजन अवकाश तक चली। विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश में किसानों की हालत खराब है, विकास ठप है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों को सिरे से नकारते नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने मतदाताओं से अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने का आग्रह किया था। वह आवाज द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में काम कर गई है। यशवंत सिन्हा को हराकर एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। द्रौपदी मुर्मू को 4,809 वोटों में से 2,824 वोट मिले हैं, जबकि यशवंत सिन्हा को 1,877 वोट मिले। खास बात यह है कि द्रौपदी मुर्मू को एनडीए के अलावा अन्य दलों ने भी समर्थन दिया था। इतना ही नहीं, कुछ सांसद और विधायक तो ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी लाइन से हटकर द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को छत्तीसगढ़ से 2 मत ज्यादा मिले हैं। 2 विधायक कौन हैं, इस बात की आशंका के बाद से ही पार्टी हलकों में घमासान मच गया है। छत्तीसगढ़ में 90 विधायक हैं। इनमें अकेले कांग्रेस के पास 71 विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के 14, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 3 और बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायकों को मिलाकर विपक्ष के वोटों की संख्या 19 होती है। राष्ट्रपति चुनाव के फार्मूले के मुताबिक यहाँ एक विधायक के वोट का मूल्य 119 होता है। इस चुनाव में कांग्रेस ने यशवंत सिन्हा का समर्थन किया था, वहीं भारतीय जनता पार्टी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। इस मान से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 9,159 वोट मिलने चाहिए थे, वहीं द्रौपदी मुर्मू को केवल 2,451 वोट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुरुवार को मतगणना पूरी हुई तो सामने आया कि द्रौपदी मुर्मू को 2,709 वोट यानी 21 विधायकों का समर्थन मिला है। वहीं यशवंत सिन्हा को 8,901 वोट यानी कि केवल 69 विधायकों का समर्थन मिला है। क्रॉस वोटिंग की बदौलत द्रौपदी मुर्मू को विपक्ष के सभी 19 विधायकों के अलावा सत्ताधारी कांग्रेस के 2 विधायकों का वोट भी मिल गया है। विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस में खलबली मच गई है। संगठन के शीर्ष नेताओं के तमाम दावों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी उनके खेमे में सेंध लगाने में कामयाब रही है। इस हालात को देखकर संगठन नेतृत्व ने चुप्पी साध ली है। प्रदेश संगठन के एक शीर्ष पदाधिकारी ने बताया कि कुछ दिनों में क्रॉस वोटिंग करने वालों का भी पता चल जाएगा। पहले आदिवासी राष्ट्रपति के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने जनजातीय इलाकों में कांग्रेस विधायकों की तगड़ी घेराबंदी की है। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष फूलो देवी नेताम को व्यक्तिगत तौर पर पत्र लिखकर समर्थन मांगा था। ग्रामीण इलाकों में सामाजिक संगठनों के जरिए विधायकों पर दबाव बनाया गया था। आशंका जताई जा रही है कि क्रॉस वोटिंग की वजह यह दबाव भी हो सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने द्रौपदी मुर्मू को देश की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।